नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड रतन एग्जाम स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला विज्ञान, कंप्यूटर एवं जीवन कौशल से संबंधित। आज के प्रैक्टिस सेट में हमारे 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो हमारे यूपी टेट सुपर टेट के बीच परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना आज का हम प्रैक्टिस सेट। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किस रोग से संबंधित है? तो बताना हाइड्रोफोबिया जो है वो किस रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए टिटनेस, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी डेंगू। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेबीज। हाइड्रोफोबिया जो रेबीज रोग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा, घेंगा किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग जो होता है वो हमारे किसकी कमी होता है? ऑप्शन नंबर ई नमक, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। तो 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयोडीन। घेंगा रोग जो है, जिसे हम गलगंड भी बोलते हैं, वो हमारा आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें हमारा गला जो है, गलों की नसें फूल जाती हैं और एक प्रकार का सूजन जैसा दिखाई देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा, रिक्टर स्केल किस प्राकृतिक आपदा की तीव्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? रिक्टर स्केल का उपयोग कौन सी प्राकृतिक आपदा को तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप की, ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन नंबर सी सुनामी, ऑप्शन नंबर डी टारनेडो। तो 3 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भूकंप। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारा, औरंगुटान किस जंतु की प्रजाति है? औरंगुटान जो है किस जंतु की प्रजाति बताना। ऑप्शन नंबर ए बंदर की, ऑप्शन बी मछली की, ऑप्शन सी पक्षी की, ऑप्शन डी बाघ की। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंदर की। औरंगुटान जो है वो बंदर की प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। एक परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या उसके डैश के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बताना। ऑप्शन नंबर ए आणविक संख्या के, ऑप्शन बी आणविक संहति की, ऑप्शन सी संयोजकता के, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन की संख्या के। तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आणविक संख्या के। एक परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला प्रोटॉन की संख्या आणविक संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारा, एक बैटरी परिवर्तित करती है। एक बैटरी परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है एक बैटरी। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बाईफोकल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है हमारा, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि। ऑप्शन ए ये लाल रक्त कोशिकाओं में लयन उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी ये हृदय की पेशियों के एंजाइम को अप्रकृतिम कर देता है, ऑप्शन डी ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है, ऑप्शन सी ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी ये कार्डियक अरेस्ट करता है। तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है। तो साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हमारा, सीटी स्कैन में प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए अवरक्त किरण है, ऑप्शन बी एक्स किरण है, ऑप्शन सी परासरबिर तरंग है, ऑप्शन डी दृश्य प्रकाश। तो 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्स किरण है। सीटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग
किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए विषाणुओं से, ऑप्शन बी कवकों से, ऑप्शन सी आवृतबीजियों से, ऑप्शन डी जीवाणुओं से। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवकों से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कवकों से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1984 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी वर्ष 1987 में, ऑप्शन डी वर्ष 1990 में। तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1986 में। यानी कि 4 ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सैनिक नीति 1986 में लागू की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। और हमारी वर्तमान शिक्षा नीति जो आई है वो आई है 2020 में। तो ध्यान रखेंगे वर्तमान शिक्षा नीति 2020 में। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज कब की थी। ऑप्शन ए वर्ष 1989 में, ऑप्शन बी वर्ष 1984 में, सी वर्ष 1982 में और डी वर्ष 1986 में। तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1989 में। डब्ल्यू की जो खोज की थी टिम बर्नर ली ने वो 1989 में की थी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर के द्वारा, बी ऑप्शन वेब ब्राउजर के द्वारा, ऑप्शन सी मॉडेम के द्वारा, ऑप्शन डी डाटाबेस के द्वारा। तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रोम को, ऑप्शन बी रैम को, ऑप्शन नंबर सी एप्रोम को, ऑप्शन नंबर डी ई रैम को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम को। रैम जो हमारी वो कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कही जाती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है हमारा, ऑडियो फाइल, चित्र एवं वेब पेज जैसे डिजिटल संसाधनों को किस साधन द्वारा संकलन कर अपनी प्रस्तुति को आकर्षक बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट के द्वारा, ऑप्शन सी पावर पॉइंट के द्वारा, ऑप्शन डी पब्लिशर्स के द्वारा। तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर पॉइंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा, किसी उद्दीपन को लगातार दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अभ्यस्तता यानी कि प्रशिक्षित, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अस्थायी अधिगम, ऑप्शन डी अधिगम। तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभ्यस्तता, प्रैक्टिकल। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग है किस शिक्षाविद का कथन है। ऑप्शन ए थॉमसन का, ऑप्शन बी मोंटेस्क्यू का, ऑप्शन सी हर्बर्ट का, ऑप्शन डी महात्मा गांधी का। तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमसन का। अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग है, ये जो कथन दिया था वो दिया था हमारे शिक्षाविद जो है थॉमसन ने। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान का कथन है प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होती है। ऑप्शन ए रेमंड का, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक, ऑप्शन डी यंग। तो 18 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेमंड का। यानी प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होती है। तो ये कथन जो हमारे विद्वान हैं रेमंड जी का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। साक्षात्कार, चेकिंग लिस्ट तथा प्रश्नावली अभिवृत्ति मापन विधि है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि की, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी सामूहिक विधि, ऑप्शन डी अंतर्दर्शन विधि। तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष विधि। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, दंड का उद्देश्य है। ऑप्शन में अनुशासन की स्थापना करना, ऑप्शन बी प्रतिशोधात्मक एवं प्रतिरोधात्मक, ऑप्शन सी सुधारात्मक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यानी दंड का उद्देश्य होता है अनुशासन की स्थापना भी करना, प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक और सुधारात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21।
विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु किन लोकतांत्रिक मूल्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता एवं सहिष्णुता, ऑप्शन बी भ्रातृत्व न्याय एवं समानता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति एवं सुरक्षा की भावना, ऑप्शन डी अप्रयुक्त सभी। तो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता भी होनी चाहिए, भ्रातृत्व नहीं भाईचारा, न्याय और समानता भी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति एवं सुरक्षा की भावना भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है हमारा, वाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित हैं। ऑप्शन ये कूटवा से दे रखी, पहला है प्रशंसा एवं दोषारोपण, दूसरा प्रतिद्वंद्विता, तीसरा पुरस्कार एवं दंड, चौथा परिणाम का ज्ञान। तो कौन कौन है अभिप्रेरणा में समावेशित बताना है ऑप्शन। तो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो हमारे सभी सही हो जाएंगे, समावेशित हैं अभिप्रेरणा में, वाह्य अभिप्रेरणा में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन हमारा, शिक्षण की कौन सी विधियाँ नीतियाँ छात्रों पर पूर्ण रूप से केंद्रित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केंद्रित नीतियाँ, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम केंद्रित नीतियाँ, ऑप्शन सी शिक्षण की जनतांत्रिक नीतियाँ, ऑप्शन डी शिक्षण की व्यक्तिवादी नीतियाँ। तो 23 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षण की जनतांत्रिक नीतियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए, किसका सुझाव था? ऑप्शन ए आचार्य कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी आचार्य बालकृष्ण, ऑप्शन सी आचार्य राममूर्ति, ऑप्शन डी आचार्य रामनरेश। तो 24 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य राममूर्ति। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, यानी शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए कहा था आचार्य राममूर्ति ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन 25 मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक का प्रमुख कार्य है, क्या है बताएंगे। ऑप्शन नंबर छात्रों को अनुशासन व लक्ष्य के प्रति जागरूक करना, ऑप्शन बी छात्रों का मार्गदर्शन करना, ऑप्शन सी छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा रहा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आपका स्कोर कितना बन रहा है वो भी हमें ज़रूर साझा करें इस कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों और इससे भी बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन और बड़े मार्गदर्शन के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से डेविड रत्न एग्जाम स्टडी से। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।